विल मेटा स्मार्ट ग्लासेस किल आवर स्मार्टफोन्स? क्या मेटा का जो स्मार्ट ग्लासेस है वो हमारे स्मार्टफोन को ख़त्म कर सकता है? रे बैन मेटा स्मार्ट ग्लासेस विल सून लॉन्च इन इंडिया। रे बैन का जो मेटा का स्मार्ट ग्लासेस है वो इंडिया पे बहुत जल्द लॉन्च होगा विथ लाइव ट्रांसलेशन होगा, इंस्टाग्राम मैसेजिंग होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा। दे ऑफर अ हैंड्स फ्री डिजिटल एक्सपीरियंस, मतलब आपको कोई हाथ लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। विल दे रिप्लेस स्मार्टफोन्स एनी टाइम? क्या वो स्मार्टफोन को रिप्लेस कर पाएंगे? एंड व्हाट अबाउट आवर प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी? और हमारी प्राइवेसी और सिक्योरिटी का क्या होगा? व्हाट एग्जिस्टिंग अबाउट स्मार्ट ग्लासेस? एक्साइटिंग, क्या एक्साइटिंग चीज़ है स्मार्ट ग्लासेस से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? एआई पावर्ड है और स्मार्ट ग्लासेस जो स्मार्ट ग्लासेस हैं वो एआई पावर्ड है, आर बीइंग यूज्ड फॉर रियल टाइम ट्रांसलेशन के लिए यूज़ होता है, गेमिंग के लिए, नेविगेशन के लिए, वर्चुअल असिस्टेंस एंड रिमोट कोलैबोरेशन के लिए यूज़ होता है। माइक्रोसॉफ्ट का जो होलोलेंस है हेल्प करता है सर्जन्स को कि वो ओवरलेइंग पेशेंट डेटा ड्यूरिंग प्रोसीड्योर, वो डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं प्रोसीड्योर के दौरान। रे बैन मेटास ग्लासेस ऑफर करते हैं एक वर्चुअल ट्राई ऑन्स, क्या वर्चुअली ट्राई कर सकते हो कुछ भी। वुजिक्स ब्लेड सपोर्ट करते हैं टेक्नीशियंस जो रियल टाइम इंस्ट्रक्शन वाइल गूगल रियल टाइम इंस्ट्रक्शन देता है। गूगल डीमोड एंड्रॉयड XR स्मार्ट ग्लासेस विद जेमिनी AI विजुअल मेमोरी एंड मल्टीलिंगुअल कैपेबिलिटीज़, गूगल का भी एक चश्मा है। स्मार्ट ग्लासेस ऑल्सो एनेबल इमर्सिव लर्निंग, स्मार्ट ग्लासेस भी एनेबल करता है बहुत ज़्यादा लर्निंग 3D मॉडल्स के साथ। कंपनीज जैसे कि इन रियल लाइट प्रोवाइड रियल टाइम ट्रांसलेशन प्रोवाइड करते हैं, इंटरैक्टिव गाइड्स प्रोवाइड करते हैं। हाउ एग्जैक्टली डू दे वर्क? स्मार्ट ग्लासेस फोकस करते हैं कि वो सपोर्ट करेंगे ऑगमेंटेड रियलिटी को सपोर्ट करेंगे। ओवरले का मीनिंग क्या है? ओवरले मीनिंग कवर करेंगे द सरफेस ऑफ विद अ कोटिंग, ये तो नहीं है, कवर करेंगे, लेयर करेंगे। डिजिटल एलिमेंट इन रियल वर्ल्ड, रियल वर्ल्ड चीज़ों को डिजिटली कन्वर्ट करेंगे। अनलाइक वर्चुअल रियलिटी, जैसे कि वर्चुअल रियलिटी है सिमिलर ही है। एक डिफरेंस क्या है? क्रिएट करेगा एक फुल्ली इमर्सिव एनवायरनमेंट। इमर्सिव मीनिंग IMMERC, इमर्सिव MEARSIV, इमर्सिव मीनिंग निमज्जित, मतलब घुल मिल जाएगा। इमर्सिव एनवायरनमेंट मतलब एनवायरनमेंट के साथ घुल मिल जाएगा। डिवाइसेस लाइक रे बैन मेटा, डिवाइसेस जैसे कि रे बैन मेटा कंबाइन करता है मिनिएचराइज्ड हार्डवेयर और AI को कंबाइन करता है विद बिल्ट इन कैमरास, कैमरा भी होता है, माइक्रोफोन होता है, स्पीकर होता है, सेंसर होता है। एक टाइनी प्रोसेसर हैंडल्स टास्क लाइक ट्रांसलेशन, एक टाइनी प्रोसेसर होता है जो हैंडल करता है टास्क जैसे कि ट्रांसलेशन, ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन, वाइल जो ब्लूटूथ और वाईफाई कनेक्ट्स देम टू फोन, ब्लूटूथ वाईफाई फ़ोन के साथ कनेक्ट करता है। मेनी मॉडल्स सपोर्ट करता है ऑफलाइन यूज़ एंड प्रेस्क्रिप्शन लेंसेज, बहुत सारे मॉडल्स सपोर्ट करता है ऑफलाइन यूज़ प्रेस्क्रिप्शन लेंसेज, जो कि एडवांस वर्जन है, ऑफर करता है रियल टाइम कंप्यूटिंग विजन फॉर मोर नेचुरल इंटरेक्शन, ताकि नेचुरल इंस्ट्रक्शन हो सके फ़ोन के स्क्रीन के अलावा। हाउ बिग इज़ द मार्केट फॉर स्मार्ट ग्लासेस? ग्लोबल मार्केट साइज विच टच्ड 18.6 बिलियन 2024 में
इज़ प्रोजेक्टेड कि वो ग्रो करेगा 53.6 बिलियन 2033 तक। किसने कहा? IMRAC ग्रुप ने। इसने फुएल किया है जो ऑगमेंटेड रियलिटी ड्रिवन नेविगेशन, शॉपिंग, सोशल इंटरेक्शन, गेमिंग, एंटरप्राइज यूज, हेल्थ केयर एंड R&D विद फर्म्स लाइक मेटा, एप्पल, गूगल, सोनी इसके साथ प्ले कर रहे हैं मार्केट में। कैन स्मार्ट ग्लासेस एवर रिप्लेस स्मार्टफोन्स? मार्क जुकरबर्ग बिलीव सो। मार्क जुकरबर्ग बिलीव करते हैं कि ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। इंस्टेड ऑफ पुलिंग आउट अ फोन, यूज़र कुड व्यू मैसेजेस। यूज़र मैसेज देख सकते हैं, डायरेक्शन देख सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं डायरेक्टली इन द फील्ड ऑफ व्यू। देख के ही कर सकते हैं, तो फ़ोन की क्या ज़रूरत। हाउएवर लाइक स्मार्ट वॉचेस विच डिडंट रिप्लेस फ़ोन, जैसे कि स्मार्ट वॉच है जिसने स्मार्टफोन्स को रिप्लेस नहीं किया लेकिन कॉम्प्लीमेंट करता है उनको। स्मार्ट ग्लासेस फेस करते हैं सिमिलर चैलेंजेस, कंफर्ट, बैटरी लाइफ, प्राइवेसी कंसर्न, सोशल एक्सेप्टेंस, ऐसे बैरियर्स तो हैं। वाइल स्मार्ट ग्लासेस में बिकम एड ऑन्स, वो एड ऑन भी कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं स्मार्टफोन्स 10 to 20 ईयर्स में, अगर कभी होगा तो। इफ़ द टेक मस्ट बिकम स्मार्टर, टेक को स्मार्टर बनाना पड़ेगा और सोशली एक्सेप्टेबल करना पड़ेगा पहले। What are the security and privacy concerns? Both consumer and enterprise segments face risk. दोनों तरफ से रिस्क है, जैसे कि सीक्रेट रिकॉर्ड कर सकते हैं, डेटा लीक कर सकते हैं, एक्सीडेंटल कैप्चर्स ऑफ प्राइवेट कॉन्वर्सेशन हो सकता है, मिसयूज़ कर सकते हैं फेशियल रिकॉग्निशन का। जैसे कि फर्म्स आर इम्प्लीमेंटिंग सेफगार्ड्स, फर्म्स सेफगार्ड इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, लाइक विजुअल रिकॉर्डिंग, लाइट्स, ऑडियो, अच्छा मतलब रिकॉर्डिंग लाइट्स होगा, ऑडियो प्रॉम्प्ट्स होगा, डेटा इंक्रिप्शन होगा। ये डिपेंड करता है एथिकल यूज़र बिहेवियर पे, यूज़र कैसे यूज़ कर रहा है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। ये US, EU, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वो ये रेगुलेट करना शुरू कर दिए हैं विथ सम बैनिंग स्मार्ट ग्लासेस इन स्पेसिफिक एरियाज़ कि स्मार्ट ग्लासेस पहन के आप स्पेसिफिक एरियाज़ में नहीं जा सकते। एंड अदर्स रिक्वायरिंग विजिबल इंडिकेटर्स, विजिबल इंडिकेटर भी लगाया गया है जब रिकॉर्ड कर रहे हैं। रूल्स आर एसेंशियल बिफोर अडॉप्शन, रूल्स ज़रूरी है अडॉप्शन से पहले। ई बस डिमांड सरप्रासेस टारगेट्स, स्टेट्स में हैव टू सेटल फॉर लेस। ई बस का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, टारगेट था उससे भी ज़्यादा, स्टेट को इसलिए थोड़ा कम पे ही सेटल करना पड़ेगा। आफ्टर टेपिड ईयर, बहुत ही टेपिड मतलब उतना अच्छा ईयर नहीं था। टेपिड मीनिंग इज़ यूज्ड अबाउट लिक्विड्स ओनली स्लाइटली वार्म, मतलब थोड़ा बहुत अच्छा था, इतना अच्छा नहीं था। द गवर्नमेंट स्कीम फॉर सब्सिडाइज इलेक्ट्रिसिटी बस, गवर्नमेंट ने स्कीम निकाला है कि वो सब्सिडी देंगे इलेक्ट्रिक बसेस के ऊपर। हैज़ जनरेटेड सच एन ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया है उसमें। दैट स्टेट्स में हैव टू सेटल फॉर फ्यूअर यूनिट, स्टेट्स को थोड़ा बहुत यूनिट में सेटल करना पड़ेगा दैन दे सॉट, जितना उन्होंने आशा किया था उससे कम, बहुत कम। अकॉर्डिंग टू 2 people अवेयर ऑफ द डेवलपमेंट, उन्होंने बताया द सेंटर हैज़ ऑलरेडी रिसीव्ड, सेंटर ने रिसीव किया है रिक्वेस्ट 15,000 ई बसेस का वेरियस स्टेट्स से अंडर द प्राइम मिनिस्टर ई ड्राइव स्कीम के अंदर अगेंस्ट द टारगेटेड 14,028 यूनिट्स, इससे 15,000 आ चुके हैं। द पीपल कोटेड अर्लियर शेड ऑन द कंडीशन ऑफ एनवायरमेंट, उन्होंने बताया महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु आर येट टू सबमिट देयर डिमांड फॉर ई बसेस इन मुंबई, पुणे, कोलकाता, चेन्नई। अच्छा मतलब महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु ने अब तक रिक्वेस्ट सबमिट नहीं किया, डिमांड सबमिट नहीं किया है। द गवर्नमेंट इज स्टिल अवेटिंग क्लैरिटी ऑन डिमांड्स फ्रॉम सम सिटीज़, गवर्नमेंट अभी भी क्लैरिटी के लिए वेट कर रहा है कि एकदम मतलब पक्का बोल दो तो फिर हम बनाना स्टार्ट करें, ऐसा वाला सिचुएशन विच विल मेक द टोटल डिमांड इवन हायर, जिससे डिमांड और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। द नंबर
of buses to be tendered in each city may have to be lower. जो नंबर है बसेस जो टेंडर किया जाएगा, टेंडर मतलब दिया जाएगा, टेंडर मतलब बनाया जाएगा, टेंडर माने स्लोइंग जेंटलनेस काइंडनेस, मतलब स्लो हो रहा है हर एक सिटी में, वो लो हो सकता है। मतलब डिमांड ज़्यादा है तो लो कैसे होगा। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक बसेस सोल्ड इन द कंट्री वो बहुत ज़्यादा कम हो गया 5.7% ऑन ईयर FY25। इसीलिए गवर्नमेंट ने स्कीम निकाला है ताकि ज़्यादा हो सके। Mint reported on 16 adoption of the electric bus in FY25 is at the lowest since at the FY22, but the response from a state this year suggested peak up in demand। फिर से डिमांड बढ़ा है। जो ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स है टू द स्कीम डेमोन्स्ट्रेट करता है कि पब्लिक का ट्रांसपोर्ट स्टेक होल्डर्स आर विलिंग टू ट्रांजिट टू ज़ीरो एमिशन फ्लीट्स पे वो जाना चाहते हैं इन एडिक्वेट फाइनेंशियल सपोर्ट। अगर अच्छा खासा फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाए तो आर इन प्लेस, सेड धीराज अग्रवाल जो चीफ बिजनेस ऑफिसर हैं एट मफिन ग्रीन फाइनेंस which lends to buses and individual for electric vehicle purchase। ठीक है, government has allocated about 40% of his 10,900 CR। अच्छा, ई ड्राइव है 10,900 CR अच्छे outlay to subsidize e-buses। this allocation of nearly 4,400 মানে 40 টোটাল বাজেট হতে 10,900, তার মধ্যে 4,400 CR এখন স্পেন্ড করা হবে টিল 2026। ঠিক আছে, ইজ aimed at bolstering intra-city green mobility যাতে হয় সেটা দেখবে। 9 cities with population above 4 million। These include New Delhi, Mumbai, Bangalore, Hyderabad, Chennai, Kolkata, Ahmedabad, Surat, Pune। incentives जो देवे যারা সেল করবে। Why there will never be another Warren Buffett? There is only one Warren Buffett and there will never be another one। और दूसरा कोई नहीं होगा। On May 30, Buffett announced that he will step down as CEO of Hathaway, Berkshire Hathaway। Okay। उन्होंने अनाउंस किया कि वो स्टेप डाउन कर देंगे, मतलब रिज़ाइन करेंगे एक CEO ऑफ बर्कशायर हैथवे की वे से। द conglomerate he has built into one of the most successful investments history। बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट किए हैं। There are these reasons why he has no equal and कोई उनके आसपास भी नहीं है और कभी आएगा भी नहीं। जो पीयर हैं, जो द पर्सन एंड द पीरियड एंड द पैकेज, वही पर्सन है, वही पीरियड है, वही पैकेज है। लेट्स स्टार्ट विद द पर्सन। वो कैसे पर्सन है? बफेट इज़ नॉट ओनली ब्रिलियंट, वो सिर्फ ब्रिलियंट ही नहीं है बट ही हैज़ ऑल्सो स्पेंड, उन्होंने स्पेंड किया है नियरली हिज एंटायर लॉन्ग लाइफ टाइम, उन्होंने अपना पूरा लाइफ इन्वेस्ट किया है ऑब्सेस्ड विद, वो ऑब्सेस्ड थे स्टॉक मार्केट से, पर्टिकुलरली इन हिज अर्ली ईयर्स में एज एन इन्वेस्टर के रूप में। उनका जो अनपैरेलल सक्सेस डिपेंड करता है ऑन एन अनबेयरेबल सैक्रिफाइस। उन्होंने बहुत सारे सैक्रिफाइस किए हैं फॉर गोइंग अ नॉर्मल सोशल एंड फैमिली लाइफ। उन्होंने फैमिली को इम्पोर्टेंस नहीं दिया, फैमिली लाइफ चूज नहीं किया। A later writer called the great 17th century philosopher Brocchus the God intoxicated man। Buffett is a स्टॉक इंटॉक्सिकेटेड मैन, वो स्टॉक के साथ बहुत ज़्यादा प्यार था उनका। एवर सिंस 1942 से जब ही बॉट हिज फर्स्ट स्टॉक एट द एज ऑफ 11, उन्होंने 11 साल की उम्र में अपना पहला स्टॉक खरीदा था। ही वॉज डिवर्ड इंफॉर्मेशन अबाउट कंपनीज, उन्होंने बहुत सारा इंफॉर्मेशन इकट्ठा किया कंपनीज के, रीडिंग कॉरपोरेट रिपोर्ट रीड करते थे। द वे मोस्ट पीपल लिसन टू म्यूज़िक, जैसे पीपल म्यूज़िक सुनते हैं वो स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ते थे।
एज अ यंग इन्वेस्टमेंट मैनेजर, एक बहुत ही यंग इन्वेस्टमेंट मैनेजर के रूप में बफेट वुड वॉन्डर थ्रू हिज हाउस विद हिज नोज इन कॉर्पोरेट एनुअल रिपोर्ट। एक यंग इन्वेस्टमेंट मैनेजर की तरह बफेट पढ़ते थे, उनका जो हाउस का एनुअल कॉर्पोरेट रिपोर्ट आता था उसको प्रैक्टिकली बम्पिंग इनटू द फर्नीचर। वो फर्नीचर पे बैठते थे, ऑब्लिवियस टू द कमिंग्स एंड गोइंग्स ऑफ फैमिली। वो मतलब ध्यान भी नहीं देते कब फैमिली आती थी जाती थी, फ्रेंड्स आते थे जाते थे। वाइल हिज किड्स, जब उनका बच्चे खेलते थे एट एन अम्यूजमेंट पार्क में खेलते थे, वो एक बेंच में बैठ जाते थे, रीड करते थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बफेट ने कहा, बफेट वॉज देयर फिजिकली, बफेट फिजिकली तो वहाँ रहते थे लेकिन मेंटली एंड इमोशनली वो नहीं रहते थे। इन अ वर्ल्ड ऑफ हिज ओन, वो अपनी दुनिया में मस्त मगन रहते थे। फिक्सिएटेड ऑन टैक्स लॉस कैरिंग फॉरवर्ड्स एंड amortization schedules। Amortization means the action or process of gradually writing off the initial cost of an asset। synonyms बताना ज़रा। অ্যাসেটের ভ্যালু কতটা লস হচ্ছে, ট্যাক্স কতটা কাটছে, এইসবে ওর ইন্টারেস্ট বেশি ছিল। इमेजिन बीइंग दैट ऑब्सेस्ड, आप इमेजिन करो आप उतने ऑब्सेस्ड हो, इमेजिन एंजॉइंग इट, अब आप इमेजिन करो आप वो एंजॉय भी कर रहे हो। नाउ इमेजिन एंजॉइंग इट almost every walking moment ever since Harry Truman was in the White House। अब इमेजिन करो आप चलते फिरते भी, सांस लेते हुए भी उस चीज़ को एंजॉय कर रहे हो इतने टाइम से। That's how unusual Buffett ऐसे ही थे। Expertise is rooted in pattern recognition, उन्होंने पैटर्न को रिकॉग्नाइज किया। एंड बफेट हैज़ सीन एवरी कंसीवेबल पैटर्न, बफेट ने हर एक कॉन्सेबल पैटर्न नोटिस किया। गिवन दैट आई नो अबाउट हिज वर्क हैबिट्स, आई नो कैसे वो काम करते हैं। आई एस्टिमेट करता हूँ कंजर्वेटिवली, लाउडली नहीं, चुपचाप बैठ के ऑब्जर्व करती हूँ उनको, और मैं विश्वास करती हूँ कि बफेट ने रीड किया होगा 1 लाख फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन हिज मोर देन 7 डिकेड एवर। 70 साल में उन्होंने 1 लाख से भी ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ा होगा। एंड हिज मेमोरी इज़ ऑलमोस्ट सुपर नेचुरल, और उनका मेमोरी भी सुपर नेचुरल है। ईयर्स एगो जब वाइंडिंग अप अ फ़ोन इंटरव्यू, जब वो ख़त्म कर रहे थे फ़ोन इंटरव्यू को बफेट के साथ, मैंने मेंशन किया था एक बुक जो मैं रीड कर रही थी। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि उन्होंने भी वो बुक पढ़ा है मोर देन अ हाफ सेंचुरी अर्लियर, बहुत सालों पहले। एज ही बिगैन डिस्क्राइबिंग अ पैसेज, जब वो डिस्क्राइब कर रहे थे एक पैसेज, आई ग्रैब द बुक, found the page and realized to my astonishment that Buffett recalled almost every sentence verbatim। उन्होंने फ्रेज़ बोला और मैंने बुक खोल के उस चैप्टर उस फ्रेज़ को निकाला और देखा कि उन्होंने जो बोला वो एकदम वैसे ही लिखा हुआ है, वहाँ पे एकदम मैच हो रहा है। His unparalleled exposure to financial information, उनका जो बहुत ज़्यादा एक्सपोज हुए हैं वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से, कंबाइन करते हैं उनका जो प्रोडिजियस मेमोरी है, बहुत ही अच्छा बाय बर्थ मेमोरी है, मेड बफेट इनटू अ ह्यूमन, जो बफेट को एक इंसान बनाता है फ्रॉम एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, ह्यूमन है, बस इतना ही डिफरेंस है। ही कुड आंसर ऑलमोस्ट एनी क्वेरी, वो आंसर कर सकते हैं हर एक क्वेरी का आउट ऑफ हिज ओन इंटरनल डेटाबेस। उनके डेटाबेस के बाहर भी कुछ पूछ लो तो भी वो आंसर कर पाएंगे। दैट हैज़ गिवन हिम एन अनपैरेलल्ड एबिलिटी, इसने उनको एक अनपैरेलल्ड एबिलिटी दिया है टू आइडेंटिफाई द कर्नल ऑफ सिग्निफिकेंस इन एनी न्यू बिट ऑफ इंफॉर्मेशन। वो कोई भी नई इन्फॉर्मेशन का मतलब बहुत
ख्याल रखते हैं, पढ़ते हैं, उसके बारे में नॉलेज रखते हैं। एंड ड्यूरेबल एडवांटेज ओवर अदर इन्वेस्टर, यही चीज़ उनको एक बहुत ही अच्छा एडवांटेज देता है दूसरों के मुताबिक, दूसरे से कंपेयर करें तो ये उनको एक एडवांटेज देता है। नाउ दैट AI इज़ यूनिवर्सली अवेलेबल, AI यूनिवर्सली अवेलेबल है। एक पर्सन जो विद बफेट मैसिव कमांड, जो बफेट की मैसिव कमांड के अंदर है ऑफ डेटा, वोंट इवन हैव एन एडवांटेज इन द फ्यूचर, जो बफेट की तरह इतना नॉलेज रखता है उसके पास कोई एडवांटेज ही नहीं होगा। देन देयर इज द पीरियड, द टाइम ओवर विच बफेट हैज एक्सरसाइज्ड हिज इन्वेस्टिंग प्रोएस, बफेट ने एक्सरसाइज किया, उनका जो इन्वेस्टमेंट का पावर था उसने वो आजमाया। एज ही हैज़ सेड मैनी टाइम्स, उन्होंने बोला है, बताया है बहुत टाइम तक, ही ओन द ओवरियन लॉटरी, वो ओवरियन लॉटरी जीते हैं बाय बीइंग बोर्न व्हेन एंड वेयर ही वाज, कि जहाँ पे वो बॉर्न हुए हैं वो एक लॉटरी की तरह है, बहुत ही अच्छी जगह वो पैदा हुए हैं। Had Buffett born in Omaha in say 1880 instead of 1830, अगर वो ओमाहा में पैदा होते 1880 के जगह 1880 में इंस्टेड ऑफ 1830, he would have had to invest in livestock, तो फिर उनको लाइवस्टॉक में इन्वेस्ट करना पड़ता है इंस्टेड ऑफ स्टॉक। हैड ही बीन बॉर्न इन 1930, लेकिन वो 1930 में ओमसा इंस्टेड ऑफ ओमाहा, ओमसाक में पैदा होते हैं इंस्टेड ऑफ ओमाहा, ही वुडंट हैव ओन्ड रेलवेज, तो फिर वो रेलवे को ओन नहीं करते, ही प्रॉबेबली वुड हैव वर्कड ऑन द ट्रांस-साइबेरियन रेलवे, तो फिर वो ओन नहीं करते, वो उनमें काम करते। एंड बफेट हैपेंड टू कम एट द एज जस्ट इन टाइम, बफेट हैपेंड हुए, वो काम ऑफ एज, वो एज में आए जस्ट इन टाइम टू स्टडी अंडर, उन्होंने स्टडी किया है बेंजामिन ग्राहम के अंडर, द पायोनियर ऑफ सिक्योरिटी एनालिसिस, जो सिक्योरिटी एनालिसिस के एक बहुत ही जानी मानी हस्ती है, एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर, बहुत ही अच्छे इन्वेस्टर हैं पास्ट सेंचुरी के। बफेट ऑल्सो बिगैन हिज करियर, बफेट ने अपना करियर शुरू किया था बिफोर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स हैड पोर्ड इनटू द स्टॉक, उन्होंने अपना करियर शुरू किया था उससे पहले उन्होंने बहुत सारे पैसे स्टॉक में डाल दिए थे, फ्रॉम इंडेक्स फंड टू अदर जाइंट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, बहुत सारे जगह उन्होंने पैसे दिए थे। ही बिल्ड हिज फेनोमेनल अर्ली ट्रैक, उन्होंने बनाया अपना फेनोमेनल जो अर्ली ट्रैक रिकॉर्ड है, बाय फिनिशिंग, ख़त्म किया, बाय नो वन एल्स हैज़ इवन लुकिंग टू कैच एनी टाइम ही फेड इन द टाइनीस्ट बैंकाथॉन, मतलब बहुत ही अच्छा काम किया है, बहुत ही अच्छे। फॉर समबडी हु यूज्ड टू स्पेंड द एंटायर मंथ ऑफ मे प्लेइंग क्रिकेट, जो पूरा मंथ मे का क्रिकेट खेलता था, बार्टी इज सिपिश, सिपिश मतलब showing or feeling embarrassment from shame or lack of self confidence, वो লজ্জা পাচ্ছে আর কি, কই গেল, মার্টিন সিপিশ টু অ্যাডমিট, वो লজ্জা পাচ্ছে অ্যাডমিট করতে যে दैट द मुंबई हीट नाउ गेट्स टू हिम, मुंबई हीट उसको परेशान कर रहा है। हिज कलीग्स हु ट्रैक्स पब्लिक हॉलीडेज, जो पब्लिक हॉलीडे मनाता है, जैसे कि एक हॉक इन्फॉर्म्ड हिम, हॉक HAWK, hawkish, resemble a hawk nature in appearance, hawk meaning एक bird of prey with broad rounded wings, a long tail, typically taking prey by surprise with a short chase, when it मतलब नहीं पता,
hawk means bird, hawk or true hawk, including various mediums birds. बेलिजरेंट माने वॉर, हाँ माने गुस्से की तरह देखना कि हॉलीडे लाइक हॉक इन्फॉर्म्ड हिम दैट आफ्टर लेबर डे के बाद देयर वाज नो पब्लिक हॉलीडे टिल इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त तक कोई छुट्टी नहीं है. मई, जून, जुलाई, अगस्त रियली आफ्टर में नहीं. 9 तारीख 12 तारीख तो है, उसके बाद अगस्त में है. दैट इज ट्रू. इंडिपेंडेंस डे इन अगस्त. दिस एंड द मागी वेदर, जो बहुत ही ख़राब वेदर है, कन्विंस करता है बार्टी को कि एक क्विक डैश टू अ कूलर क्लाइम वॉज जस्टिफाइड. एक कूलर टाइम तो मतलब कई ठंडी जगह पे जाना जस्टिफाई करता है. ही फायर्ड ऑफ हिज फेवरेट AI टूल. उन्होंने फायर कर दिया उनका फेवरेट AI टूल टू सर्च फॉर प्लेसेस विद इन 6 आवर्स रेडियस, कि 6 आवर्स के रेडियस में वो जा सके. एंड एन एश्योर्ड टेम्परेचर ऑफ लेस दैन 30 डिग्री, जहाँ पे लेस दैन 30 डिग्री सेल्सियस होगा. इन कंसल्टेशन विद द मिसास ही जीरोड इन ऑन ऊटी पे गए वो, एक प्लेस ही डिडंट विजिटेड. उन्होंने ही इन कंसल्टेशन विद वो प्लेस ही डिडंट विजिटेड, वो 30 साल से वहाँ पे नहीं गए हैं. द ओनली मेमोरी ही हैड, वो जो फेड हो गया एक फोटोग्राफ है और एक पोनी के साथ. तो ऊटी लिव्ड अप टू इट्स वेदर प्रॉमिस एंड देन सम. उसी पे रहते हैं. अनलाइक द हिल स्टेशन अप नॉर्थ, पार्टी वॉज प्लीजेंटली सरप्राइज दैट द place was not chock-a-block with tourists despite the Labor Day holiday. Also, the tourists there are largely the family crowd. Unlike Goa, the food prices at restaurants were not exorbitant, and the cab drivers were polite not just to passengers but also to each other. Now, Bharti may be on vacation, but his curious mind never takes a break. When he sees something with sound fundamentals trading cheap, he feels compelled to investigate. वो इन्वेस्टिगेट करना लगता है. ओवर अ कप ऑफ स्टीमिंग हॉट चॉकलेट, बार्टी ने डिसाइड किया कि वो आस्क करेगा क्वेश्चन टू फ्रेंडली कैफ़े ओनर. नो पार्टी सीन सर, ही सेड. कोई पार्टी सीन नहीं है यहाँ पे सर, उन्होंने पूछा. फ्रॉम हिज टोन, बार्टी कुड नॉट गेस हाउ द कैफ़े ओनर फेल्ट अबाउट दैट. उनके वॉइस के टोन से उसको पता नहीं चला कि कैफ़े ओनर क्या फील कर रहे थे. अपॉन प्रूविंग, जब उसने और भी ज़्यादा इन्वेस्टिगेट किया, ही वॉज टोल्ड अबाउट द लीकर डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी ऑफ द स्टेट ऑफ तमिलनाडु. क्या पॉलिसी है लीकर डिस्ट्रीब्यूशन का तमिलनाडु में? द स्टेट कंट्रोल्स द होलसेल एंड रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अल्कोहल एंड इवन फिक्सेस प्राइस भी फिक्स कर देता है लीकर सोल्ड इन द स्टेट में. दिस मीन्स द मोस्ट ऑफ द लीकर ब्रांड्स दैट बार्टी एंड हिज इर्क आर यूज्ड, मतलब उसके दोस्त पीते हैं, टू कंज्यूमिंग आर जस्ट हार्ड टू प्रोक्योर, वो आप नहीं ले आ सकते. एज द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क प्रायोरिटाइज द चीप स्टॉक, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क प्रायोरिटाइज करते हैं सस्ते माल को. सो द पार्टी क्राउड ऑल गोज टू पुडुचेरी. सो पार्टी क्राउड पुडुचेरी में जाते हैं, सेड द कैफे ओनर ने कहा. दिस एक्सप्लेन करता है वाई देयर आर फ्यू श्रिंकी चिल्ड्रन एट हिज होटल बट नॉट हैंग ओवर रिवीलर्स. मतलब मत तो अवस्थाয় কেউ নেই, বাচ্চা কাচ্চা আছে বেশি. While on the way to Ooty के रास्ते पे बार्टी has to pass through a couple of police checkpoints भी है, and his driver informed him that the state government is quite strict about the consumption of illegal substances in the hill town. Now it all add up, everything that the social media influence party gogger wanted was hard to get here. A picture on a pony can hardly be expected to induce mimetic desire. The liquor stock investor
बाटी इज डिसअपॉइंटेड, बाटी डिसअपॉइंटेड है कि एक लार्ज मार्केट इज आउट ऑफ बाउंड्स फॉर द मेन स्ट्रीम लिकर मार्केट, एक लार्ज नंबर ऑफ मार्केट छूट रहा है लिकर मार्केट के रेस्ट्रिक्शन की वजह से. बट द टूरिस्ट बाटी इज हैप्पी टू हैव फाउंड अ सोबर गेटवे फ्रॉम द मुंबई हीट. तो किन बाटी हैप्पी है? लो वोलेटिलिटी पोर्टफोलियो वीकेंड्स बाटी स्टार्ट गेटिंग फीजी फॉर 5 PM पे उसने आया एज एन ऑफिस गॉगर at Bandra Kurla complex. Bharti is painfully aware that the window for a reasonably smooth commute home shuts at 5 p.m. One day last week, Betty got engrossed in a podcast and didn't realize that it was well past the witching hour. He soared and anxiously opened Google Maps only to be met with sea of red. Distance of less than 10 km, he was informed would take 65 minutes to traverse. It was about to get worse. The last time Betty ran a 10 km race, he had clocked a better timing than that. He thought writing stinging opinion piece about the ineptitude of BMC, but then chose the easier option of straying across the Fat Cats Club. Marty sat down the near empty lounge to catch up on some IPL highlights, but the Brute 6 hitting failed to hold the attention of the test concierge. He looked around, thought he saw a familiar space. An old acquaintance who used to be an investment banker at Balt Recruitment Fund, but now with flowing hair, linen shirt, and khaki pants, looked nothing like what he remembered. Talked over tentative laugh. Sam. He turned around and smiled. Barty, how have you been? After pleasantries, Sam invited Batty to join him for a drink, as the person he was supposed to meet was held up in guess what traffic की वजह से देरी हो गई थी. The two gents brought each other up to speed about the intervening years. It surprised Barty that after quitting his high-profile investment banking job over a decade ago, Sam had ventured into real estate. He arranged funding for developers via structured credit and equity. Over time, he had also become a significant investor in some of the developers and also a landlord with over a dozen properties that he had rented out. That some career move, Sam, but he said, from capital market to real estate. Sam smiled. I couldn't take the volatility of investment banking, the fastest and the feminine. Barty nodded. He knew that his investment banker friend would be home by 3 p.m. or 3 a.m. depending on where the tide of money was. But isn't real estate volatile as well? Asked Barty. It is, said Sam, but nowhere close to capital market, and the main reason for that is circle rates. Party knew about circle rate as the floor price that the government fixed for each area, which would be used to compute stamp duty on real estate transaction. The government periodically revised the price up, and Sam was saying that it effectively provided a floor to prices. During the low ebb, transaction volume declines, but prices do not crash, said Sam. And that's when developers need money and you can lend at really juicy rates. Barty saw how Sam had balanced his portfolio to provide steady stream of returns across the real estate cycle. The only risk is a credit event when a developer goes belly up.
But that's where my stock picking skills comes into play, Sam said, running his fingers through his flowing hair. Traffic had it, and as Bati got into his car, he realized that fixed income is not the only road to a low volatility portfolio. You often come across people saying, I wanted to retire by 40, but how many people who have actually retired at 40? Have you come across? I haven't met one yet. Early retirement remains a mirage. मतलब अभी भी मतलब delusion में है, किसी ने अभी तक किया नहीं है. I have, however, sadly known many people to suffer from hypertension, heart ailments, and other lifestyle diseases before they turn 40. Why have we sold ourselves these chase of exercise? हमने क्यों बिका दिया खुद को कि हम चेस कर रहे हैं, एक्सरसाइज को नहीं कर रहे हैं. सो हेयर्स अ कॉल टू स्लो डाउन, कि स्लो डाउन कर दो. देयर्स ऑलमोस्ट नथिंग यू कैंट अचीव बाय स्लोइंग डाउन. अब कोई भी कुछ चीज़ भी स्लो डाउन करके नहीं अचीव कर पाओगे. थैंक्स टू एडवांसमेंट इन मेडिकल साइंसेस एंड एल्गोरिदम प्रोडक्टिविटी वी आर एंजॉय कर रहे हैं हाईएस्ट लाइफ स्पैन in the history of humankind, but the question remains, are we making it count? क्या हम इसको count कर रहे हैं? Are we willing to reset our working? हम reset करना चाहते हैं अपने work candies, knowing well that most of us would be celebrating. हम ज़्यादा से ज़्यादा celebrate कर रहे हैं हमारा 75th birthday albeit by ourselves. हम ही खुद ही celebrate कर रहे हैं. A long life is a blessing. Long life एक blessing है अगर इफ़ वन नोज़ हाउ टू डिज़ाइन इट वेल. अब कैसे डिज़ाइन करना है उसको. व्हाट्स द पॉइंट इन बीइंग अ CEO बाय 45, कि एक CEO बनो 45 के एज में और फिर ड्रैगिंग एन एलाइन बॉडी फॉर अनदर 30 ईयर्स. 30 साल के लिए फिर से 75 30 साल के लिए अपने बॉडी को फिर से घसीटो. येट स्कोर्स ऑफ प्रोफेशनल आर रनिंग a marathon. प्रोफेशनल एक मैराथन कर रहे हैं at the pace of sprint, exhausted but never realized that it's not even a race. I was recently speaking to a group of newly minted partners at one of the big 4 auditing firms, all in their 40s. सब 40s में है. They had made it right to the top, an aspiration that they carefully harbored for the better part of their professional lives. You would expect them to be excited to have made it, but it is difficult to escape the somberness of the room. The spark to carry on was admittedly missing, though they had another 2 decades on the anvil. Most winners in the corporate relay races would resonate with their plight. And that's because we have taken the need for speed quite literally, assuming it to be a zero-sum game, and that achievements will somehow address life's existential crisis. Consequently, health, family, and relationship are routinely sacrificed at the altar of the corner office. लाइफ भूल जाते हो. बट देयर इज़ अ बेटर वे, एंड इट स्टार्ट्स बाय मेकिंग फंडामेंटल चेंजेस इन योर आउटलुक एंड द वे यू चूज टू लीड लाइफ ऑन a minute by minute basis. Here are the 3 proposals. First, think of life in decades and not years. For a year seems to rush by rather quickly, but a decade leaves us profoundly altered. Second, think of your life as a portfolio of career and your career as a portfolio of enterprise, such that something keeps you always going. Finally, remains spiritually anchored in your life, and most of your external achievements are fleeting. मतलब पहले अपने लाइफ के दौर को 10 साल दो. 10 साल में डिवाइड करो कि तुम क्या क्या करना चाहते हो. सेकेंड करो कि
क्या क्या करियर तुम चूज़ करना चाहते हो, किस में क्या करना चाहते हो, लाइफ को एक फ्लो में बनाओ कि हाँ ये अचीव कर लिया तो मेरा हो जाएगा। और ज़्यादा कुछ नहीं करो, 1 साल के अंदर मत करो क्योंकि फिर वो बहुत ज़्यादा रश हो जाएगा। 10 साल के अंदर ठीक है। और थर्ड है कि आप स्पिरिचुअली एंकर्ड हो, आप कुछ भी अचीव कर लो ज़िंदगी में लेकिन आप ग्राउंडेड हो, आपके अंदर मेंटल पीस है। इट्स ऑफन आस्क्ड दैट इफ़ कंपनीज आर बिल्ट ओवर सेंचुरीज, अगर कंपनीज बहुत सालों से बनी है, व्हाई आर दे मेजर्ड ओवर क्वार्टर्स, फिर वो क्वार्टर पे क्यों मेज़र करती है। एंड आफ्टर ऑल व्हाट कैन ट्रांसपायर ओवर 62 वर्किंग डेज, रीड अ क्वार्टर वर्किंग डेज में क्या ही हो सकता है। ट्रांसपायर এটা মানেটা একবার দেখাতো। TRANSPI, transpire meaning হচ্ছে to become known, to be shown, to be true, to happen over 60 working weeks. It inundated, ये बिल्कुल भी मतलब ज़रूरी नहीं है by the corporate rhymes. We tend to look at our lives and achievement at an unnatural tempo of quarters, even weeks. Instead, taking a long-term view can help you think clearly about the important matters, help you separate the signal from the noise, and focus on the more enduring. मतलब 1 हफ्ते में क्या किया वो मत देखो, 2 हफ्ते में क्या किया वो न मत देखो, 1 महीने बाद देखो कि तुमने जो जो किया क्या वो फ्रूटफुल था, वो तुम्हें समझ आ जाएगा। 1 हफ्ता बहुत ही कम टाइम होता है तुम्हारे आउटपुट को मेज़र करने के लिए। In your 20s, it's a good idea to think of what you would like to be in your 30s, 40s, 50s and 60s. आप क्या क्या करना चाहोगे, and preferably another decade, और एक डिकेड भी आप सोच सकते हो। Instead of peaking in your 40s, आप जब अपने पीक पे हो 40s पे, you may plan to take it easy and peak gradually. आप एक प्लान बना सकते हो कि हम धीरे धीरे ग्रो करेंगे, एंड दैट कॉल्स फॉर स्लोइंग डाउन, और इसके लिए आपको स्लो डाउन करना पड़ेगा। एक साइड इफ़ेक्ट ऑफ रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन है, मास प्रोडक्शन इज़ एन एवर फाइनर डिविजन ऑफ लेबर from a time when a person would need an end-to-end understanding of the whole undertaking. Today they merely only specialize in their narrow groove. This missing system view result in specialization of labor, super specialization of professional, and hyper specialization of roles. Career progression is typically on ever narrowing silos to almost obscurity. Instead, a portfolio view of life career keeps multiple possibilities open. Some of you undertaking offer you money, yet other provide pleasure. Some bring about learning, and then there is fun elsewhere. You are not parasitically attached to one career, one employer anchoring your emotional health to somebody's vagaries. Most importantly, one needs the realization that the only competition worth having is with yesterday's self. पिछले दिनों के सेल्फ से कंपेयर करो खुद को। The key question to ask yourself is, am I a better, more evolved person today? And if your answer is yes, you are heading roughly in the right direction regardless of the pace. Remember, any external progress in the absence of internal growth is meaningless. Internal के साथ साथ external growth भी करना ज़रूरी है। You realize the futility of worldly attributes and achievements once you reach the goal, as in the case with the partners at the Big Four. By remaining spiritually anchored, you isolate your emotional makeup from the fleeting order of the world. आप इमोशनली ब्रेक करते हो कि कनेक्ट नहीं करते, मतलब वो बहुत ज़रूरी है कि आपके अचीवमेंट को आपकी अहंकार बनने मत देना।
विच इज़ लार्जली बियॉन्ड योर कंट्रोल, जो कंट्रोल में नहीं होता है लेकिन करना पड़ेगा. यू क्रिएट द बफर एंड दैट्स योर जोन ऑफ डिस्क्रिशन. वहाँ पे यू आर जस्ट ए ह्यूमन जो लर्न करना चाहता है. बीच में हो गया, लेकिन आप एक ह्यूमन ही हो. कीपिंग योर यूनिकली ह्यूमन. In summary, it's time to slow down. Instead of rushing towards oblivion, you may as well stroll around just in case you discover meaning along the way.